बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आज हमारे गेस्ट हैं साबिक़ रुकन असम्बली गिलगित बल्तिस्तान कैप्टन रिटायर सिकंदर अली। आज हम इनसे एक अहम मौजू पर डिस्कस करेंगे। गो कि गिलगित बल्तिस्तान भर के आवाम सरापा एहतजाज है, बिलखुसूस जो एक टारगेटेड गंदम सब्सिडी और गंदम सब्सिडी के ख़ात्मे के हवाले से, और आप हर एहतजाज में भी आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। तो इस हवाले से मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सिकंदर साहब, ये जो टारगेटेड एक सब्सिडी हो या फिर गंदम सब्सिडी, ये क्या है, ये क्या वजह है, और ये इस पे बार बार मतलब आवाम को रोड पे लाते हैं। हर हुकूमत ने, आप भी थे हाफिज़ हुकूमत में, उस वक़्त भी यही सिलसिला चला, फिर उससे पहले मेहदी शाह की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त भी ये सिलसिला चला, फिर खालिद खुर्शीद की हुकूमत आई, उस वक़्त भी ये सिलसिला, फिर आज गुलबर की हुकूमत है, फिर यही सिलसिला। क्या मसला है, ये गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ कौन सा ड्रामा रचाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो GB9 न्यूज़ हाजी मंजूर साहब, आपका शुक्रिया, आपका चैनल का, कि आपने मुझे मदऊ किया इस अहम इशू पे बात करने के लिए। तो यकीनन आप देखें हाजी साहब, गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा, मैं कहूँगा कि एक खित्ता है जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि एक मुल्क का, पाकिस्तान का एक असासा है। इस असासे की जितनी कदर की जाए कम, और यहाँ के रहने वाले गयूर अवाम, 22 लाख गयूर अवाम ने अपने मुल्क के साथ जो वफ़ादारी का जो सबूत दिया है, वो मैं कहता हूँ कि तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा, और लिखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कुर्बानी जो अपनी मदद आपके तहत इस खित्ते को आज़ाद कराया और गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान से अलग किया, क्योंकि पाकिस्तान कोई एक दो सूबों का नहीं, पाकिस्तान हम सब का है। बिल्कुल। और हम तो छोड़ें, 1.5 अरब मुसलमानों का पाकिस्तान जो है वो किला है। तो हम यहाँ के गयूर अवाम ने जिस वफ़ादारी का सबूत दिया अपने मुल्क, हमारे आबा व अजदाद के फ़ैसलों पे भी हमें फ़ख्र है। लेकिन रियासत जो कि हम कहते हैं, इस रियासत के लिए हमारी जानें कुर्बान पहले भी हुई है, आइंदा भी जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम तैयार। लेकिन रियासत माँ होती है और माँ की दर्जा हम देते हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ के गयूर अवाम को इतनी मोहब्बत करने के बावजूद, अपने मुल्क से वो मुहब्ब वतन होने के बावजूद, उनको वो बुनियादी हुकूक मैसर ना आना अब तक। वो अच्छा सिकंदर साहब, आपने बड़े अहम दो नुक्ते की तरफ इशारा किया कि यहाँ के आवाम जो है ना, जिस अंदाज में मोहब्बत करते हुए वालहाना, मतलब वो आपने जिक्र किया, फिर बुनियादी हुकूक की बात की। ये मतलब आपको अलर्ट करते हैं, कौम तो आपको असम्बली में भेजता है ना, फिर आप किस पे ये शिकवा कर रहे हैं कि आप असम्बली में जाने के बाद कहाँ आपको बांधे जाते हैं? कोई ख़ास कोई मसला है? बिल्कुल हाजी साहब, आपकी बात अपनी, आपका सवाल अपनी जगह पर दुरुस्त है। शायद हम मैं 2 दफ़ा मुंतखब असम्बली का मेंबर रहा हूँ। हर दफ़ा हमने कोशिश की है कि यहाँ के गयूर अवाम को जो है इनके बुनियादी हुकूक मिले, इनके सियासी हुकूक मिले, इनके आइनी हुकूक मिले। हमने करारदादों पर करारदादें लाई हुई, हमारी जहद मुसलसल है। कहने का मकसद ये है कि रियासत को अब ये चाहिए कि या तो वो इसको कौमी दायरे में शामिल करें। हम ये नहीं कहते कि पक्का आप कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा बनाएं, हमें अबूरी सूबा बनाएं, हमारी आवाज़ कौमी असम्बली सेनेट तक पहुँचे, NFC अवार्ड में हमारा हिस्सा हो, ठीक है। उसके बाद हमें गंदम सब्सिडी आप ख़त्म करें। देखिए, गंदम सब्सिडी पे हम आते हैं। गंदम सब्सिडी ऐसी चीज़ है कि अब तक हमें आइनी हुकूक नहीं है। आइनी हुकूक का मकसद है कौमी असम्बली और सेनेट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, उसके बदले में हमें मुतनाज़ा हैसियत में रखा गया। ठीक, ये भी मैं कहूँगा हाजी साहब कि ये उस वक़्त जब कराची मुआहिदा हुआ, मुआहिदा कराची आज़ाद, अच्छा ये कहते हैं कोई हुआ नहीं है, ये हुआ है मुआहिदा कराची, कोई फेक है कहते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं अब जिंदा भी नहीं है, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। लेकिन उनसे पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा कि आपने GB के हक़ में आपने वहाँ बैठ के कराची में क्यों मुआहिदे किए, जबकि हमने पाकिस्तान से अलग किया डायरेक्ट। ठीक, हम कश्मीर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, हमारे भाई ज़रूर हैं, उनकी जद्दोजहद के लिए हमारी आवाज़ उठती है उनके हक़ में, उनकी जगजीती। अच्छा सिकंदर साहब, आपने एक अहम और पॉइंट की तरफ इशारा किया, गो कि मैं देख रहा हूँ कि हर कोई सियासी, मजहबी और यूथ बिलखुसूस
ये नारा लगाते हुए नज़र आते हैं कि या हमें मुकम्मल तौर आइनी स्टेटस दे दे, अगर नहीं है तो हमें अपना जो डिस्प्यूटेड का जो बैन-उल-अक़वामी रूल रेगुलेशन के तहत है वो हमें हमारा तशख़्ख़ुस दे दे। अदरवाइज़ हमें वो सारा नहीं करते, आपसे नहीं होता तो हमें कश्मीर तरस का सेटअप दे दे। तो इसमें इन तीनों में कौन सा आप चूज़ करते हैं, क्या होना चाहिए? हाजी साहब मैं तो ये कहूँगा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी आपकी हाजी साहब देखो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया। सही, पहले नहीं होता था, बिल्कुल पता नहीं, अभी ग्लोबल विलेज है दुनिया। बिल्कुल दुनिया बिल्कुल है, कोई किसी का हक रोक के नहीं रख सकता ज़्यादा देर तक। बिल्कुल सही। जो आइनी हुकूक हों, सियासी हों, माशी, जो भी हुकूक है किसी भी इलाके की, किसी सूबे की, आप रोक नहीं सकते। अब नौजवान नस्ल है, पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज़ को समझते हैं यार आज हम वज़ीर आज़म के लिए न मुंतखब हो सकते हैं, ना हम उसको वोट डाल सकते हैं, न कौमी असम्बली न सेनेट में हमारी नुमाइंदगी है। तो मैं ये कहूँगा सीधा सीधा, अब हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में जुड़े हुए हैं, ठीक, उसके प्लेबिसाइट तक, रायशुमारी तक जो है ना, हमें या तो उबूरी आइनी सूबा दे दो, कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दे दो, या हमें आज़ाद कश्मीर तर्ज की सेटअप दे दें, उसमें कोई वो नहीं। ठीक हो गया। यहाँ सूबा बनाए तो अहले सुन्नत बरादरी बीच में आ जाती है, हकीकत है ये, देखो तलक हकीकत। हम खुद भी अपने गिरबानों में जागना चाहिए, ठीक, खाली वफाक को या हम उनको मोरद इल्ज़ाम ठहरा के अपने आप को बरी उल्ज़ाम, ये गलत हमें नहीं करना चाहिए। हम हमारे में भी कसूर है, हम सब एक होकर जी भी कर, जबरदस्त, पूरे कौम एक होकर एक मुत्तफिका चीज़ मांगा, ठीक, पीछे से हम न चाहते हुए, ये देखो मुझे बोलना पड़ेगा, तलक हकीकत है, मैं नहीं बिल्कुल, आप लीडर है जी, आपको बोलना चाहिए। सुबह बनने की चक्कर आती है तो मेरे अहले सुन्नत बरादरियों को कुछ शुकूक व शुबात बढ़ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर तरस का सेटअप मांगते हैं तो अहले तशी को मतलब मसाइल थोड़े से उठ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी देख रहा हूँ, आज मैं देख रहा हूँ जी, पूरे गिली बस्तान के तमाम मकातिब पे फिक्र का एक ही आवाज़ है, वो कहते हैं या कश्मीर तरस का या आइनी दायरे में शामिल करें, या जो है ना हमें डिस्प्यूटेड एरिया का जो भी है वो करके रखते हैं। जब तक आप आइनियों को या तो आज़ाद कश्मीर तरस का दे दें, देखो सबसे बेहतरीन वही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये कहा है कि जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होता है, ये दो स्टेट कौन कौन सी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान को सेल्फ रूल दे, ठीक, और जब रायशुमारी होगी तो ये रायशुमारी में हिस्सा लेंगे, ठीक, ठीक है। पाकिस्तान से रहना चाहते हैं, इंडिया से रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, ये तो तब तक जो है आज़ाद कश्मीर की तरफ दे दो। दो वज़ीर आज़म होता है यार, तीन हो गए तो क्या होगा, जब दो हो गए सही तो तीसरा भी वज़ीर आज़म बन जाए, सदर बन जाए मिसाल। अच्छा सिकंदर साहब, ये बहुत बड़ी वो है पेशरफ्त है, उसको छोड़ दे। अभी सब्सिडी पे आता है ना, जो टारगेटेड सब्सिडी है और गंदम सब्सिडी का खात्मा, और जो हमारे ऊपर जो बेजा के आयद किए गए टैक्सेस है, अच्छा वुड होल्डिंग टैक्स जिसे कहा जाता है, उसके अलावा एक मेरे ज़राए का कहना, एक डिबेट भी हुई यहाँ पूरे फोरम पे कि आपके दौर हुकूमत, आपसे मुराद ये है कि आप उसके अलायंसे थे, हाफिज़ुर रहमान के दौर में वो कौंसल के मेंबरान के कुछ फंड थे वफाक से रिलीज़ होते थे, उस कीमत में गंदम जो है ना वफाक हमें गिलगित बल्तिस्तान को देता था, चाहे अरबों का ख़रीदना पड़े, चाहे करोड़ों का ख़रीदना पड़े, चाहे मतलब जिस तरह भी है वो हमें पूरा करता था। हाफिज़ की हुकूमत में ये चीज़, उस पावर को सीज करके वफाक से ख़ुद ने लाया, और हाफिज़ ने कहा जी ये हमें ख़ुद दे दे, पैसा जो कौंसल का है वो बजट हमें दे दे, हम खुद पास्को से गंदम खरीदेंगे। तो उसी के बाद ये क्राइसिस पैदा हुई। तो क्या है इसमें हकीकत, कुछ बता दें। भाई साहब देखो, मैं भी वज़ीर खुराक रहा हूँ, सही, मतलब 2006 से लेकर 2009 तक। मेरे दौर में जब मैं मुशीर खुराक बना, उस वक्त 10 लाख बोरियों का था, उस वक्त सही बैग्स का था, ठीक, ये रुपयों का खाता नहीं था, ठीक। 2007 में जब उस वक्त हमारी काबीना मीटिंग जो है वो कश्मीर अफेयर में होती थी, 2007 में मैंने 3 लाख बोरी बढ़वाया एज ए मुशीर खुराक। अच्छा 2008 में 2 लाख बढ़वाए, 5 लाख मेरे दौर में, 3 साल के दौर में मैंने 5 लाख बोरी बढ़वाया। उस वक्त बोरी का कंसेप्ट होता था, बैग का, सही, मेट्रिक टन में। हाँ हाँ। तो बाद में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, उस वक्त मैं खुद भी मेंबर था, वहाँ ये हो गया कि बैग्स की बात नहीं हो गई, हमने तो मजीद डिमांड की, भाई अभी 22-25 लाख आबादी है तो उसके लिए 15 लाख बोरियाँ कम है, हमारी तो ये डिमांड थी। लेकिन वहाँ फिर पैसों का उन्होंने ये किया, बैग की बजाय में पैसे उन्होंने मांगे, तो जाहिर है जब उधर महंगा हो गया तो पैसे बढ़ गए, सही। तो ये गलती हो गई है, उस वक्त ये मानना पड़ेगा, बैग्स की शक्ल, मतलब फिर इसमें वफाक को कसूरवार हम जो ठहराते वो सही नहीं है। देखें वफाक, मैंने पहले कहा ना, हाँ। वफाक जहाँ रियासत को अपना काम करना, उनको करना पड़ेगा,
रियासती इदारों से भी मैं ये कहूँगा कि वो मुहिब वतन है, वो अपने अवाम को, ये आपका सर और धड़ का एक वो, ये जनरल उसकी एहसान महमूद साहब की महमूद साहब ने कहा था कि भाई पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान सर और धड़ का रिश्ता है। तो इसमें रियासत को भी सॉलिड इस तरह ना करें, दिन गुजारने वाली बात ना करें। लोग देखो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझाएं। न्यू जनरेशन तो बड़े तेज है, बिल्कुल डिमांड है वो उनको देने चाहिए। सही, रियासत को भी डिले नहीं करना चाहिए। ठीक हो हम तो वतन है, कल को फिर आज़ाद। वही सवाल हमने आपसे किया ना, ये बार बार मतलब हर हुकूमत के आते ही ये क्यों इशू खड़ा होता है, मतलब इसमें क्या वजह है? मैंने आपको पूछा। देखें, यहाँ मैं ये कहूँगा कि कोशिश ये होती है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ रियासती इदारों वफाक से भी मैं कहूँगा कि भाई आपको क्या यार 10 अरब रुपए क्या बड़ी चीज़ है? पूरे जीबी के आवाम के लिए एक सब्सिडी 10 अरब बढ़ गए होंगे ना, वो क्या चीज़ है? मैं तो आप ये बताएं ना कि इसका हल क्या है, कौन मतलब कसूरवार है, क्या होना चाहिए? इसका हल ये है हाजी साहब, जब तक हमें आईनी हुकूक नहीं मिलते हैं, सब्सिडी है ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ एक तोहफा है इस गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, क्योंकि आईनी हुकूक जब नहीं है तो आपको सब्सिडी में। अच्छा, इसमें एक तजाद है बिल्कुल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, लेकिन आवाम अब कहते हैं कि वो मेहदी शाह के दौर में ख़त्म हुआ और आवाम ने छीन के, उसमें आप भी यादगार पे थे, तो आवाम ने लड़ कर लाया। अब भुट्टो की सब्सिडी नहीं है, ये आवाम ने खुद लाया। मैं यहाँ बैठ के मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मैं ये भी नहीं बताऊं मैं किस पार्टी से, सही मिसाल, लेकिन मैं नहीं, वो जमहूरी एक वो अमल है, एक अमल है कि मैं किसी की गैर जरूरी नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि हाजी साहब जब तक हमें कौमी दायरे में शामिल नहीं करते हैं ना, आप कम अज़ कम, ये गंदम रह गया, बाकी तो आपने 30 एटम में से एक गंदम रह गया, तो इसको भी आप छीनेंगे तो ये ज़्यादती होगी। वफाक को मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से, मेरी अर्ज़ से जीबी की आवाम की तरफ से कि आप इस तोहफे को मत छेड़ो, ये रहने दो। जब आप कौमी दायरे में या आइनी सूबा बनाएंगे वूरी या कश्मीर तरस का सेटअप देंगे, उसके बाद हमसे आप ले लें, बस जो पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह हम भी उस गंदम का, लेकिन एक गंदम में, एक एटम में, इसको जो है आप खुदा रहा आपके चैनल के वसात से मैं ये कहूँगा, गिलगित बल्तिस्तान की कौम को भी मैं, आवाम को भी मैं, गयूर आवाम को ये कहूँगा, आप इत्तेफाक व इत्तेहाद करें। देखें, एक उस पर चलें, अपने ज़ाती मफादात को सामने रख कर ममलिकत खुदादात पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना भी हम नहीं देंगे। हाँ, जायज़ अपने हुकूक अपनी रियासत से हम ले लेंगे, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, जंग करके नहीं, प्यार मोहब्बत से, मुज़ाकरात से और एहसास करने से हमें अपने हुकूक मिलेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये थे कैप्टन रिटायर सिकंदर अली, इनके जज्बात एहसासात आपने सुनी। इनका कहना है कि वफाक हमें मतलब जिस तरह भी देना, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तंग न करे, इनके हुकूक दे दें, अगर नहीं दे सकते तो कम से कम कश्मीर तरस का सेटअप दे दें। एक और इशू के साथ अगले मेहमान को भी हम अगले प्रोग्राम में मदऊ करूँगा। उसका मेन बेसिक ये होगा कि यहाँ पर पुलिस गर्दी हो रही है, अच्छा नौजवानों को तंग कर रहे, सर राह उठाए जा रहे हैं, से भेजा में रख रहे हैं, तो इस तरह के इक़दामात पर भी शदीद यहाँ पर अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इस हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे। इसी के साथ मेज़बान मंजूर उल्तर को इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदा।